औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला हमारे सामने है। बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला है और ये जनाब इसे 2178L/2022 में नरेट किया गया है। 3 जस्टिस साहबान ने इस केस को सुना। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इसको ये जो है यहाँ पर जो है ये अपील आई है और इसमें नाज़रीन इकराम ये मोहम्मद रियाज पिटिशनर है और मोहम्मद अकरम वगैरह इसमें रिस्पोंडेंट हैं और इसमें ये 25 जनवरी 2024 को केस सुना गया और फरवरी 2024 में इसका मुकम्मल फैसला अपलोड होकर सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर आ गया। लेटेस्ट फैसला है। अमीनुद्दीन खान साहब ने इस फैसले को लिखा है। 3 जस्टिस साहबान ने सुना, उनमें से एक ही लिखता है, थ्रू दिस पिटिशन फाइल्ड अंडर आर्टिकल 185(3) of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973, leave has been sought against the judgment dated 15/4/2022 passed by the learned Lahore High Court, whereby the civil revision 2108 of 2014 filed by the petitioner was dismissed. पिटिशनर ने सिविल रिवीजन की थी, उसको 2014 में डिसमिस कर दिया था लाहौर हाई कोर्ट ने। अब उस फैसले के खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ गए हैं। पिटिशनर जो है वो वेंडी है, उसने जगह खरीदी थी। एंड द डिफेंडेंट इन अ सूट फॉर प्रीएम्पशन फाइल्ड बाय द रिस्पोंडेंट्स प्लेंटिफ, और वो जो हक़े दावा किया गया था सिविल कोर्ट में शुफा का, उसमें वो डिफेंडेंट था, यहां पिटिशनर है, वह उसके खिलाफ फैसला हो गया। जो वेंडी है, बायर जो है जिसने जमीन खरीदी थी, उसने रिटर्न स्टेटमेंट जमा करवाई सिविल कोर्ट में दावे में। दोनों पार्टीज ने जो है वो अपने ज़बानी और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी पेश किए। फॉलोइंग द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, द लर्नर ट्रायल कोर्ट डिसमिस द सूट वाइड जजमेंट एंड डिग्री डेटेड 28/4/2009। 28/4/2009 को दावा जो शुफे का था उसे डिसमिस कर दिया गया। जिसके खिलाफ ये हुआ वो जनाब फिर चला गया अपील में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वहां पर इसके हक में हो गया। उसके बाद रिवीजन वाज फाइल्ड बाय वेंडी। खरीदार ने उसके खिलाफ फैसला कर दिया, जनाब ट्रायल कोर्ट ने मेरे हक में किया है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मेरे खिलाफ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी फिर वो बहाल रखा फैसला जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किया था। गोया के हक़े शुफा करने वाले के हक में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी कर दिया और हाई कोर्ट ने भी कर दिया। आफ्टर हियरिंग द लर्नड काउंसिल फॉर द पिटिशनर, नोटिस वाज इशूड टू द अदर साइड। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हमने पिटिशनर को सुना और दूसरी साइड को हमने नोटिस जारी किए। वी हर्ड द लर्नर्ड काउंसिल फॉर द पार्टीज एट लेंथ। हमने तफसील के साथ दोनों फ्रीकैन के वकला को सुना। द राइट ऑफ प्रीएम्पशन इज अ पायरेटिकल राइट एंड द प्रीएम्प्टर मस्ट प्रूव द एसेंशियल कंडीशन फॉर द एक्सरसाइज ऑफ सच राइट in accordance with the provision of section 13 of the Punjab Preemption Act 1991। मतलब जी प्रीएम्पशन एक्ट जो है ये पायरेटेड राइट है और इसके लिए सेक्शन 13 में जो कंडीशंस दी गई हैं 1991 प्रीएम्पशन एक्ट में वो साबित करनी होती है। इट गोज विदाउट सेइंग दैट अ प्रीएम्प्टर विदाउट प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ तलब मुहातबत एंड तलब इशात
strictly in accordance with the provision of section 13 of the Act 1991। तो ये कहना बेजा नहीं है कि जनाब जब तक वो सेक्शन 13 जो है प्रियम्पशन एक्ट 1991 का, उसके मुताबिक तलब मुहातबत और तलब इशाद साबित नहीं करेगा उसकी परफॉर्मेंस, तो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। In the context of this particular case, the respondents, to prove the factum of talbe muhatabat, asserted that they received information about the sale of suit, कि उन्हें इंफॉर्मेशन मिली जमीन बिकने की 5/2/2004 को 12 बजे दोपहर गुलाम मुस्तफ़ा के जरिए। उस वक्त वो घर में बैठे हुए थे। उन्होंने फौरन अपना हक शुफे का जो ऐलान था उसी मीटिंग में कर दिया। गुलाम मुस्तफा, द इन्फॉर्मर, अपीयर्ड एज PW2 एंड सपोर्टेड द स्टांस ऑफ द respondents by asserting that he received information about the sale of suit land from मोहम्मद बशारत। गुलाम मुस्तफा अदालत में पेश हुआ था ट्रायल कोर्ट में, तो उसमें उसने कहा था कि जनाब मैंने ये इंफॉर्मेशन बशारत ने मुझे 5/2/2004 को दी पसरूर में। एंड देयर आफ्टर ही इन्फॉर्म द रिस्पोंडेंट अबाउट इट द सेम डे। उसी दिन उसने रिस्पोंडेंट्स को बता दिया। रिस्पोंडेंट्स वही हैं जिन्होंने हक शुफा का दावा किया था। देन उसके बाद जनाब क्या हुआ, दे देन जॉइंटली मेड तलब मुहातबत इन द सेम मीटिंग। उन्होंने जनाब उसी मीटिंग में तलब मुहातबत का जो है ना वो ऐलान कर दिया। ताहम ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन में इन्फॉर्मर जो था उसने ये डिस्क्लोज किया कि रिस्पोंडेंट नंबर 2 मोहम्मद अशरफ जो है अनाउंस टू एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ प्रियम्पशन 1 or 2 minutes आफ्टर रिस्पोंडेंट नंबर 1 मोहम्मद अकरम। तो जनाब क्रॉस एग्जामिनेशन में PW2 ने, जो कि इन्फॉर्मर था, उसने ये बयान किया कि रिस्पोंडेंट नंबर 2 मोहम्मद अशरफ ने अनाउंस किया था अपना हक शुफा का हक 1 या 2 मिनट के बाद। एडमिटली देयर इज अ डिले ऑफ 1 or 2 minutes इन द मेकिंग ऑफ तलब मुहातबत बाय रिस्पोंडेंट नंबर 2। जो हक शुफा के करने वाले हैं उनमें रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने 1 या 2 मिनट की देरी के बाद, देर के बाद ये तलब मुहातबत जो की थी। The question before this court now is whether this defect is sufficient to non-suit the respondents। अब सवाल ये पैदा होता है, 1 या 2 मिनट बाद उसने रेज कर दी कि जनाब मैं ये लैंड जो है खरीदना चाहता हूं, मैं इस पे हक शुफा करना चाहता हूं। तो क्या ये जो 1-2 मिनट की देरी जो थी, क्या ये वाकई ये सफिशिएंट कॉज है, ये काफी है इस बात के लिए कि जनाब जो हक शुफा करने वाले रिस्पोंडेंट हैं उनका ये केस नहीं बनता था, दावा नहीं बनता था। Explanation 1 to section 13 of the Act 1991 provides the definition of तलब मुहातबत। तलब मुहातबत की डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन 1 सेक्शन 13 ऑफ 1991 प्रीएम्पशन एक्ट कहती है, इट सेड दैट तलब मुहातबत मीन एन इमीडिएट डिमांड बाय अ प्रीएम्प्टर। तलब मुहातबत कहती है कि जी फौरी तौर पर हक शुफा करने वाले की तरफ से डिमांड की जाए इन दिस सिटिंग और मीटिंग मजलस इन विच ही हैज कम टू नो फॉर द सेल। उसी मीटिंग में, उसी मजलस में जिसमें उसको पता चला हो कि ये चीज बिक गई है, ये जमीन बिक गई है। द टर्म इमीडिएट डिमांड सुपरा इज ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंट एंड रिमेन अंडर डिस्कशन एंड इंटरप्रिटेशन बिफोर द कोर्ट इन वेरियस केसेस। ये जो इमीडिएट डिमांड है ना, फौरी तौर पर इस तलब का इजहार करना कि जनाब मैं ये जमीन खरीदना चाहता हूं गवाहों की मौजूदगी में,
इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुख्तलिफ केसेस में तफसील के साथ डिस्कस किया है, जिनमें मियाँ पीर मोहम्मद एंड अनदर वर्सेस फकीर मोहम्मद थ्रू लीगल रिलेशन एंड अदर्स PLD दोज आर 7 सुप्रीम कोर्ट 302 भी शामिल है। While referring to Black Law Dictionary as well as various other decisions on the subject, concluded that the condition of immediate demand means that talbe muhatabat has to be performed in the same meeting and sitting without any loss of time as soon as information of the sale was received by the preemptor. क्योंकि जनाब ब्लैक लॉ डिक्शनरी भी ये कहती है कि तलब मुहातबत का मतलब यही है फौरी तौर पर यह डिमांड जाहिर कर देना कि जनाब ये जो जगह बिकी है इसे मैं खरीदना चाहता हूं, ये मेरी जमीन के साथ है, मैं इसके ऊपर हक़ शुफा करना चाहता हूं विदाउट एनी लॉस ऑफ टाइम, बगैर वक्त जाया किए। The relevant paragraph of the above judgment is reproduced here under for convenience। ये जो मैंने आपको बताई था PLD 2007 सुप्रीम कोर्ट 302 उसका फैसला जो है उसको भी उन्होंने इस केस लॉ में जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं ये किया है। वही बात कि एज सुन एज इंफॉर्मेशन मिले तो उसे ये करना चाहिए था। लेटर दिस कोर्ट इन केस मोहम्मद नसीफ खान वर्सेस Gulbat Khan and others, those are bar SMER, while examining the definition of sale under section 2D and section 13(1) of Khyber Pakhtunkhwa Preemption Act 1987, held that the preemptor is required to make talbe muhatabat immediately upon receiving information of the sale। यहां पर उन्होंने एक और केस लॉ का सुप्रीम कोर्ट ने हवाला दिया कि 2012 SMER 235 में हमने बयान किया है और सेक्शन 2D और सेक्शन 13(1) जो खैबर पख्तूनख्वा प्रीएम्पशन एक्ट 1900, देखे ना ये केस है लाहौर का पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट, लेकिन इसमें रेफरेंस वो खैबर पख्तूनख्वा भी दे रही है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो चाहे कर सकती है, कानून एक जैसे ही हैं ये सारे। असल कानून पता है, सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला कानून बन जाता है। उन्होंने कहा जनाब तलबे जो मुहातबत है खैबर पख्तूनख्वा के एक्ट के मुताबिक भी उसमें यही है कि जनाब इमीडिएटली अपॉन रिसीविंग इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल रिगार्डलेस ऑफ वेदर द कंडीशन लेड ऑन फॉर कंप्लीशन ऑफ सेल हैव बीन फुलफिल्ड द रेलिवेंट, यानी कि फौरन उसने कहना है कि जनाब ये मैं खरीदना चाहता था जब उसे पता लगे कि सेल हो गई है। इसी तरह ये जो हम केस बयान कर रहे हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक और हवाला दिया 2021 SMER 134 का बशीर अहमद वर्सेस मोहम्मद जमान, that the use of the word immediate demand in section 13 supra is significant and cannot be undermined, and concluded that a delay of 2 hours in making the demand of talbe muhatabat is not immediate demand and such delay is a fatal to successful claim of preemption। ये 2021 SMER 134 में भी ये केस लॉ है कि इसमें ये डिफाइन किया गया कि तलबे मुहातबत जो ये कहना है कि जनाब मैं इसे खरीदना चाहता था, उसमें ये नहीं है कि आप 2 घंटे का डिले कर दें, नॉट एट ऑल। अगर 2 घंटे का डिले हो गया तो ये इमीडिएट डिमांड नहीं कंसिडर किया जाएगा। द रेलिवेंट पैराग्राफ भी उसमें उन्होंने दिया है। इट वुड बी रेलिवेंट टू मेंशन हियर दैट दिस कोर्ट बिफोर बशीर Ahmad's case supra has already held in case of Musammat Ruh Afza versus Aurangzeb and other 2015 SMER 92 that even a delay of 10 to 50 minutes before the exercise of such right talbe muhatabat is fatal to the case of the। अगर तलबे मुहातबत यानी जैसे आपको सेल की इंफॉर्मेशन मिल गई है जमीन की और उसमें 10 से 15 मिनट भी अगर आपने जाया कर दिए तो ये आप हक़ शुफा करने वाले शख्स के लिए ये बहुत फाटल होगा, खतरनाक होगा कि उसको वो जमीन मिले। इट इज एविडेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड दैट देयर इज नो डिस्प्यूट रिगार्डिंग द मेकिंग ऑफ तलबे मुहातबत बाय बोथ रिस्पोंडेंट, हाउएवर अ डिले ऑफ 1 or 2 minutes surface in the case of respondent number 2 upon a careful examination of the portion of the evidence of the PW2 as reproduced by the learned trial court in its judgment, it becomes apparent that respondent number 1 initiated talbe muhatabat first, followed by respondent number 2,
पहले रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने तलब मुआतबत डिमांड की, फिर दूसरे ने की, अब दूसरे ने की या तो उसे 1 या 2 मिनट लेट हो गया, दैट उसके बाद नहीं थे। इट कैन बी inferred that respondent number 2 waited for respondent number 1 to complete his declaration of talab muhatbat before making his own declaration, resulting in a brief delay of 1 or 2 minutes। ये एडमिटेड है कि इसे 1 या 2 मिनट का सिर्फ लेट हुआ था। We are mindful of the established principle that as soon as the preemptors acquire knowledge of the sale of preempted property, they should make an immediate demand of their desire and intention to assert the right of preemption without slightest loss of time। क्योंकि जनाब हम इस पे बिल्कुल इस पे मौसर हैं, इस पे हम ये हमारा यकीन है कि बगैर टाइम किए बताना चाहिए। On the other hand, Muhammad Bisharat Ali from home PW2, the informer, received information regarding the sale of the suit land, appeared as DW3 and contradicted the account given by PW2, the informer. He asserted that he did not meet the informer in Pasroor on 5/2/2004। तो जो मोहम्मद बिशारत था ना, उसका कहना था कि वो तो पसरूर में 5/2/2004 को इन्फॉर्मर से मिला ही नहीं था और उसने इसको इन्फॉर्म ही नहीं किया था इसे। We believe that the fact of the sale of the suit land is a fact that can be seen such as by observing or taking part in the sale transaction or by seeing the sale deed or sale mutation। उनका जनाब हमारा इस चीज़ पे पुख्ता यकीन है कि जनाब सेल जो लैंड है वो तब भी उसका पता चलता है जब आप ट्रांजैक्शन जब हो रही है उससे देखा हो, या आपने सेल डीड देखी हो, या उसकी म्यूटेशन देखी हो। The person who conveys information of the fact of sale must be a person who has observed the fact of sale, and it is he who can then pass on the said fact to another person। तो जो शख्स इस सेल के मतलब जानता है वही आगे से इंफॉर्मेशन पास कर सकता है। Thus, the chain of information regarding the sale, starting from the very first person with direct knowledge and passing it on the person who lastly informed the preemptor, must be complete। तो जिसने पहले जिसको इतला मिली थी और जिसने आखिर में जिसको इतला मिली और उसने आगे हक शुफा करने वाले प्रियम्प्टर को दी, ये आपस में सारी लिंक्ड होनी चाहिए। उसमें डेट, टाइम, जगह का भी जो है वो क्लियर होना चाहिए। इन द प्रेजेंट केस सच चेन ऑफ सोर्स ऑफ passing on the information as to the fact of the sale of the suit land has not been proved, as Muhammad Bisharat Ali has categorically refused to meet and share the information about the sale of the suit land with गुलाम मुस्तफ़ा इन्फॉर्मर। तो इसमें वो चेन पूरी नहीं हो रही। बिशारत साहब ने कहा जी मैं तो उन्होंने उस दिन मिले ही नहीं सा गुलाम मुस्तफ़ा नु जरा इन्फॉर्मर है इनका। The entire case of respondent regarding the issuance of talab muhatbat built on the hearsay evidence of गुलाम मुस्तफ़ा, सारे का सारा केस जो है वो सुनी सुनाई बात जो है गुलाम मुस्तफ़ा की उसके ऊपर है जो इन्फॉर्मर है। falls to the ground due to an incomplete chain of information। ये अब ये सारा केस गिर गया है, उसका बेड़ा गर्क हो गया है, क्योंकि गुलाम मुस्तफ़ा तक जो चेन थी और उसने आगे इन रिस्पोंडेंट्स को हकीशुफा करने वाले को देना था, ये साबित मुकम्मल नहीं हो रही। Therefore, the London trial court correctly observed that when the source of information provided by the informer is not proved, the transmission of this information to the respondents also become highly doubtful। तो इसलिए ट्रायल कोर्ट का फैसला ठीक था कि उसने हक शुफा की डिग्री नहीं की। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट ने जो हक शुफा की डिग्री कर दी वो गलत फैसला था। Now we advert to the other important aspect of the matter। There is no cavil to the legal proposition that the preemption is a personal right and a preemptor is required to prove it through his own statement as per law। जनाब ये जाती मामला है और हक शुफा करने वाले ने इसे खुद साबित करना है, जैसे कि हमने 2012 SMER 1106 में, 2007 SMER 401 में, 2007 SMER 957 में नरेट किया गया। The London trial court is fully justified in dismissing the suit of the respondent as they failed to prove the validity of talab muhatbat made by them for exercising their right of preemption over the suit land। जनाब उसने तलब मुहातबत जो चेन थी ना इंफॉर्मेशन की उसे वो साबित नहीं कर सके थे, तो
हक शुफा करने वाले। तो इसलिए इसका जो दावा नीचे ट्रायल कोर्ट में डिसमिस हो गया था वो ठीक हो गया था। Has arrived at a sound and reasoned conclusion that is both legally sound and just. That's being so, this petition is converted into an appeal and the same is allowed. Certainly, the judgment passed by the London First Appellate Court and the London High Court are set aside. हक शुफा का फैसला जो ट्रायल कोर्ट ने उनके खिलाफ किया था और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सिविल रिवीजन में हाई कोर्ट ने उनके हक में किया था, उसको फिर उनके खिलाफ कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। तो अजीज़ान गिरामी, ये थी हमारी आज की गुफ्तगू जो हमने एक बड़ी तफसील के साथ हक शुफा के हवाले से की। अशरफ आसमी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।